Hello student, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RVS Polytechnic बिचपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसका अध्ययन करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में। तो अभी तक पुरानी वीडियोस में हमने क्या था, इसका सिलेबस और काफ़ी सारी यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी 8th यूनिट, जिसको क्या नाम दिया गया है, साइकोमेट्री चार्ट्स। तो 8th जो चैप्टर है आपका उसका नाम क्या है, अप्लाइड साइकोमेट्री और हीट लोड एस्टिमेशन। इसमें क्या है, बेसिकली हम साइकोमेट्रिक चार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनके बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाएगा। आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले क्या है, साइकोमीटर। साइकोमेट्री चार्ट को पढ़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, साइकोमीटर का। ठीक है, तो साइकोमीटर्स क्या होते हैं, तो साइकोमीटर के बारे में पढ़ते हैं कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम शुष्क बल्ब तथा आर्द्र बल्ब तापमान यानी कि वेट बल्ब और ड्राई बल्ब टेम्परेचर को मापा जाता है। उसको क्या कहते हैं, हम साइकोमीटर कहते हैं। अब बेसिकली साइकोमीटर क्या होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रायोगिक साइकोमीटर या फिर प्रैक्टिकल साइकोमीटर। नेक्स्ट है हमारा एस्पिरेटिंग साइकोमीटर, स्लिंग साइकोमीटर और सतत रिकॉर्डिंग साइकोमीटर, या इंग्लिश में कहें तो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग साइकोमीटर। तो मेनली क्या होते हैं, साइकोमीटर हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या टर्म है हमारे में, नेक्स्ट हमें साइकोमेट्री चार्ट या साइकोमेट्रिक चार्ट्स। तो साइकोमेट्रिक चार्ट्स क्या होते हैं, ऐसे चार्ट्स जहाँ पर क्या किया जा रहा है, आर्द्र वायु के कूलिंग के सारे गुणों का अध्ययन किया जाता है। वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब कहलाते हैं हमारे साइकोमेट्रिक चार्ट। तो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है कि वायु शीतलन के लिए आर्द्र वायु के आवश्यक गुणों का ग्राफीय प्रदर्शन साइकोमेट्रिक चार्ट के इस्तेमाल से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो भी हमारी वेट एयर है उसमें एयर कूलिंग इफेक्ट्स के द्वारा जो जो वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं, वो किसी की भी वैल्यू प्राप्त हो, ड्राई बल्ब की, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की, वेट बल्ब टेम्परेचर की, या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की, इन सब की जो वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं इनके द्वारा हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। वही चार्ट क्या कहलाता है, साइकोमेट्रिक चार्ट कहलाता है। तो हर पॉइंट पर किसी वेट एयर की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सारी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करने के लिए हम इस प्रकार के चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट में एक्स अक्ष पर वायु का मिश्रण का शुष्क बल्ब तापमान रखा जाता है, वायु पर आर्द्रता मात्रा या जलवाष्प का दाब रखा जाता है। यानी कि कौन से एक्सेस पे, 2 एक्सेस होती हैं इसमें, एक्स और वाई। ठीक है, कौन से एक्सेस हैं, एक्स तो हमारी ये एक्सेस हो गई और वाई हमारी ये एक्सेस हो गई। तो एक्स पर क्या रखा जा रहा है, एक्स पर रखा जा रहा है जो मिक्सचर एयर है, कौन सी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर रखा जाता है। और वाई पर क्या रखा जाता है, वाई पर रखा जाता है उसकी आर्द्रता की मात्रा या फिर जलवाष्प का दाब, इन चीज़ों को रखा जाता है। ठीक, अब सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं हम डेफिनेशंस की इसके बारे में। तो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा शुष्क बल्ब तापमान रेखा। ठीक है, तो शुष्क बल्ब तापमान इसे ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह वाई अक्ष के समांतर होती है। किसके समांतर होती है, ये वाई अक्ष के समांतर होती है। और कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। देखते हैं आगे। तो देखिए जो वाई अक्ष के समांतर, यानी कि वाई कौन सा एक्सिस हो गया हमारा, ये एक्सिस जो हमारा है वो क्या कहलाएगा, हमारा वाई एक्सिस कहलाएगा। ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस क्या कहलाएंगे, एक तरीके से वाई एक्सिस कहलाएंगे। ठीक, तो वाई एक्सिस के समांतर यानी कि ये जो रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं बनी हुई हैं, ये सारी रेखाएं क्या कहलाएंगे, ये सब होती हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। कौन सी रेखाएं होती हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। नेक्स्ट क्या है हमारा, जल वाष्प की द्रव्यमान रेखा। तो क्या बताया था कि जल वाष्प की द्रव्यमान रेखा वाई अक्ष पर प्रदर्शित की जाती हैं। यानी कि वाई अक्ष पर जो भी क्षैतिज रेखा हैं, कौन सी रेखा हैं, क्षैतिज रेखाएं हैं, और यह एक्स अक्ष के समांतर होती हैं, एक्स अक्ष के समांतर। ठीक, तो यहाँ तो क्या ले लिया हमने, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, यहाँ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। तो ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, यानी कि ये वाली जो रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं, ये वाली जो रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, ये रेखाएं कहती हैं जल वाष्प की द्रव्यमान रेखा। क्या कहलाती हैं, ये जल वाष्प की द्रव्यमान रेखा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि ड्यू बिंदु तापमान रेखा, यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन।
तो ये क्या होते हैं, यह क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं तथा यह असमान होती हैं, यह एक्स अक्ष के समांतर होती हैं। पहले तो एक्स अक्ष के समांतर, यानी कि एक्स कौन सा एक्सिस हमारा, ये एक्सिस है जिस पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, इसके समांतर जो रेखाएं हैं इस प्रकार की, यह जो रेखाएं हैं, यह रेखाएं क्या कहलाती हैं, यह कहलाती हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इनके मान भी दिए होते हैं, जैसे यहाँ वैल्यू क्या है 5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इनकी क्या होती है, मान भी दिए गए होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए ये भी क्या है, ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक, और इसके इस पर पैरेलली एक तरीके से ये भी क्या है हमारी, ये है ड्यू बल्ब टेम्परेचर्स। क्या है ये, ड्यू बल्ब टेम्परेचर लाइंस। अब देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में हम। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि आर्द्र बल्ब तापमान रेखा, क्या है, आर्द्र बल्ब तापमान रेखा, यह असमान तिरछी रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। यह क्षैतिज रेखा से 30 सेंटीमीटर पर बनी होती हैं। संतृप्त बिंदु पर एक शुष्क बल्ब तापमान तथा आर्द्र बल्ब तापमान के मान के बराबर होती हैं। यानी कि ड्यू बल्ब टेम्परेचर कौन सा हुआ हमारा, ये वाली जो लाइन्स है, कौन सी लाइन्स है, ये वाली जो लाइन्स हैं, ये सब क्या कहलाएंगी, हमारी ड्यू बल्ब टेम्परेचर की लाइन्स कहलाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा एंथैल्पी या कुल ऊष्मा रेखा। कौन सी, एंथैल्पी या कुल ऊष्मा रेखा। यह असमान तिरछी रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। यह रेखा आर्द्र बल्ब तापमान के समांतर होती हैं। किसके समांतर होती हैं, ये आर्द्र बल्ब तापमान के, ठीक, यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर के समान होती हैं तथा कुछ रेखाएं एक दूसरे के समान होती है, यह संतृप्त रेखा के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो कौन सी बताई थी, उसमें क्या था, एंथैल्पीज लाइंस। ये कौन सी लाइंस है, एंथैल्पी। अभी ड्राई बल्ब लाइंस कौन सी थी, जो 30 डिग्री पे थी, किस पे थी, सॉरी वो क्या कहते हैं, वेट बल्ब लाइंस कौन सी थी, जो 30 डिग्रीज पर थी। तो उन्हीं के समांतर ये कौन सी रेखाएं, ये सारी रेखाएं कहलाती हैं हमारी एंथैल्पी लाइंस। कौन सी लाइंस कहलाती हैं, एंथैल्पी लाइंस। ठीक, आगे देखते हैं। तो फिगर में देखिए आपको ये कुछ और रेखाएं भी दिख रही हैं। तो जो रेखाएं एक्सिस से कितना 60 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा एक्सिस है, इससे 60 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाती हैं, वो सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, वो सब कहलाती हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। कौन सी लाइंस कहलाती हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम्स लाइन। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट अभी हमने पढ़ लिया कौन सी थी, विशिष्ट आयतन रेखा या स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। तो कौन सी थी, तिरछी रेखा सीधी के समान वितरित होती हैं, क्षैतिज से कितना 60 डिग्री सेल्सियस का एंगल बनाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारी वाष्प दाब रेखा या वेपर प्रेशर रेखा। तो यह क्षैतिज रेखा द्वारा समान वितरित होती हैं। यह वाष्प दाब रेखा चार्ट में नहीं बनी होती, यह बाएं हाथ के चार्ट के बाहर होती हैं। यानी कि इनके जो बाहर की ये रेखाएं हैं, ठीक है, ये जो रेखाएं यहाँ पे बनेंगी, ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, ये सारी रेखाएं कहलाती हैं वेपर प्रेशर लाइंस। कौन सी लाइंस कहलाती हैं, वेपर प्रेशर। यह चार्ट के अंदर नहीं बनी होती, कहाँ बनी होती हैं, चार्ट के बाहर बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी सापेक्ष आर्द्रता रेखा। कौन सी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। तो यह वक्राकार रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो संतृप्त रेखा वक्र के समांतर होती है। सामान्यतः इस रेखाओं को प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो वक्राकार रेखाएं कौन सी, ये जितनी वक्राकार रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये सब क्या है हमारी, ये है हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। कौन सी हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। ठीक, इनको देखो परसेंट द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, 20%, 40%, 60, 80 और ये 100%। ठीक है, तो इनको क्या है, परसेंट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए ये मैंने क्या बताया था, वेपर प्रेशर लाइंस कहाँ होती हैं, आउटसाइड पर होती हैं, बाहर। ठीक है, और ये क्या थे, इसमें अंदर अलग अलग टाइप की लाइंस हैं। कौन कौन सी लाइंस हैं, ये हमारा क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, और ये क्या है हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसके जो एक्सिस पे ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ये देखिए कुछ पैरेलल लाइंस। ठीक, और यही इसके एक्सिस पर 30 डिग्री पर कौन सी लाइंस बताई थी, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइंस। कौन सी लाइंस थी, वेट बल्ब्स। और ये जो 60 डिग्री पर थी, ये क्या थी हमारी, सॉरी 30 डिग्री के जो पैरेलल लाइंस थी, वो क्या थी हमारी, वो थी हमारी एंथैल्पी लाइंस। कौन सी लाइंस थी हमारी, एंथैल्पी लाइंस। और ये जितनी आपको ये कर्व्ड वाली लाइंस दिख रही है, कौन सी लाइंस दिख रही हैं, ये कर्व्ड वाली लाइंस जो दिख रही हैं, ये सारी लाइंस क्या हैं, ये हैं हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। कौन सी लाइंस है ये हमारी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस। ठीक, और ये देखिए ये जो लाइंस दिख रही हैं 60 डिग्री एंगल पर,
कौन से एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर। यह कौन सी लाइन है, यह लाइन है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। ये क्या है, वो लाइंस कौन सी हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक जो अध्ययन किया वो पढ़ा था किसका, साइकोमेट्रिक चार्ट का अध्ययन कर लिया था। अब इस साइकोमेट्रिक चार्ट में जो साइकोमेट्रिक प्रोसेस हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या होते हैं कि वायु की साइकोमेट्रिक गुणों को प्रभावित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं, साइकोमेट्रिक प्रोसेस कहलाते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है, वायु धारा का मिश्रण, गेय तापमान, गेय शीतलता, शीतलन एवं निरार्द्रीकरण, शीतलन एवं आर्द्रीकरण, तापमान, निरार्द्रीकरण और तापमान एवं आर्द्रीकरण। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें केवल अध्ययन कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सबसे पहले करते हैं मिक्सचर ऑफ एयर स्ट्रीम या वायु धारा का मिश्रण, ठीक। तो इसमें क्या होता है, विभिन्न वायु धारा का मिश्रण किसके द्वारा होता है, रुद्धोष्म। जब दो टाइप्स की एयर आपस में मिलेंगी तो उसको क्या कहते हैं, वो कहलाता है मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ना ऊष्मा आदान की जाती, ना प्रदान की जाती और ना ही निष्कासित होती। इस आधार पर क्या किया जाता है, इनका मिश्रण होता है। यानी कि यहाँ से एक एयर आ रही है और दूसरी एयर यहाँ से आ रही है, उसका मास, वेट और एंथैल्पी दी हुई हैं, M1 W1 H1, M2 W2 H2, और यहाँ से मिश्रित होकर क्या हो गई, ये M3 W3 और H3 हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में केवल हमको इतना अध्ययन कर लेना है कि इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो वैल्यूज़ क्या होंगी, तो हमारा M1 प्लस M2 किसके समान हो जाएगा, M3 के समान हो जाएगा, ठीक। तो एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है टोटली, जब हम उसको डेराइव करते हैं कि M1 अपॉन W1 इजकल टू W3 माइनस W2 अपॉन W1 माइनस W3, H3 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H3। तो यह एक फॉर्मूला डराइव होकर आता है, जिसमें M क्या है, शुष्क वायु का द्रव्यमान, W विशिष्ट आर्द्रता और H एंथैल्पी, ठीक है। तो ये क्या है, केवल इसके बारे में हमें अध्ययन कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा गेय तापमान। गेय तापमान या क्या कहते हैं उसको, सेंसिबल हीटिंग। तो जब वायु का तापन विशिष्ट आर्द्रता बदलने से होता है तो उसे क्या कहते हैं, गेय तापन या फिर सेंसिबल हीटिंग कहा जाता है। किसका, जब वायु का तापमान बिना विशिष्ट आर्द्रता बदले होता है, यानी कि इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन इसकी, कि जब वायु को शुष्क सतह से गुजारा जाता है जिसका तापमान शुष्क बल तापमान से अधिक होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गेय तापन। क्या कहा जाता है, सेंसिबल हीटिंग या गेय तापन कहते हैं, ठीक। इस प्रक्रम के दौरान क्या होती है, जो विशिष्ट आर्द्रता स्थिर रहती है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक। और इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए कुंडली टाइप का यानी कि कॉइल टाइप के सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कॉइल टाइप का सेक्शन देखें, ये क्या है हमारा, ये कॉइल टाइप्स के सेक्शन है, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हीटिंग कॉइल्स है। कौन सी कॉइल्स है, हीटिंग। तो यहाँ से एयर इन हो रही है और एयर आउट हो रही है, तो ये कॉइल्स क्या है, गर्म है ड्राई बल्ब टेम्परेचर से, तो ऑटोमेटिकली हीटअप हो जाता है, ठीक है। और देखिए इसके फिगर में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये एंथैल्पी लाइंस हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्रोसेस है हमारा, ठीक है, 1 2 3 ये हमारा प्रोसेस है। तो इसके लिए क्या, सेंसिबल हीटिंग के लिए केवल फार्मूला हम देख लेते हैं, क्या फार्मूला होगा हमारा। तो इसके लिए क्या निकाला जाता है, बाईपास फैक्टर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, बाईपास फैक्टर, ठीक, या उसको क्या कहते हैं, बाईपास गुणांक। तो मध्य सतह का तापमान का अंतर कुंडली तथा निष्कासित वायु के बीच तथा मध्य सतह तापमान का अंतर जब वायु प्रवेश करती है तो इनका जो रेशियो होता है वह रेशियो क्या कहलाता है, हमारा बाईपास फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, बाईपास फैक्टर कहलाता है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको BF से डिनोट करते हैं। तो BF इजकल टू क्या होगा, TdB2 माइनस TdB3 अपॉन TdB1 माइनस TdB3, ठीक है। यह भी सेम है, माइनस कॉमन ले लिया है तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ कैसे कैसे हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो TdB1 क्या है, वायु का तापमान है। TdB2 जब वायु से बाहर निकलती है, जब वायु क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। और TdB3 जब वायु गर्म सतह से निकल रही है। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये सब चीज़ें टेम्परेचर को डिनोट कर रही हैं। और ये किसको डिनोट करता है, बाईपास फैक्टर को, किसको, बाईपास फैक्टर को, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेंसिबल कूलिंग। क्या नाम है, सेंसिबल कूलिंग। तो जब वायु ऐसी सतह से गुजारी जाती है जिसका तापमान ड्राई बल्ब से कम होता है तथा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अधिक होता है तो वायु
को क्या कहा जाता है, गेय शीतलन या सेंसिबल कूलिंग कहा जाता है। तो वायु की क्या हो जाती है, सेंसिबल कूलिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। इसके लिए देखिए क्या है, ये हमारी कूलिंग कॉइल्स हैं। कौन सी कॉइल्स हैं हमारी, ये कूलिंग कॉइल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, ड्राई बल्ब से कम तापमान और क्या वेट बल्ब से थोड़ा अधिक तापमान। तो जैसे ही यहाँ से गुजारी जाती है एयर, क्या हो जाती है, कूल्ड आउट हो जाती है। क्या हो जाती है हमारी, कूल्ड आउट। तो इसके लिए भी क्या है, बाईपास फैक्टर की वैल्यू निकाली गई है, बी एफ इजकल टू TdB2 माइनस TdB3 अपॉन TdB1 माइनस TdB3। ठीक है, तो ये क्या थी, इसकी बाईपास फैक्टर की वैल्यू निकाली गई थी। चलिए आगे देखते हैं एक और टॉपिक। क्या है ये है शीतलन एवं निरार्द्रीकरण, यानी कि कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन। डिह्यूमिडिफिकेशन के बारे में बताया था। क्या तात्पर्य होता है, जब नमी दूर की जाए, सिस्टम से क्या दूर की जाए, नमी दूर की जाए। तो जब वायु को किसी सतह से प्रवाह कराते हुए उसे जल के फव्वार से प्रवाह कराते हैं जिसका तापमान वायु के ड्यू पॉइंट से कम होता है, शीतलन प्रक्रम के कारण जल वाष्प से वायु का संघनन हो जाता है, इनके कंडेंस हो जाती है। जब वायु इस शीतलन सतह के संपर्क में आती है तो इसका तापमान पथ 1 2 3 का अनुसरण करता है। ठीक, यानी कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो वायु में आर्द्रता का मिश्रण बिना शुष्क बल्ब तापमान में परिवर्तित किए बाहर निकालना निरार्द्रीकरण कहलाता है। यानी कि जब भी जो वायु से आर्द्रता का मिश्रण जो प्राप्त हो रहा है उसको बिना शुष्क बल तापमान में परिवर्तित करे सीधे बाहर निकाल देना, क्या कहलाएगा, उसका निरार्द्रीकरण यानी कि डीह्यूमिडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या, इसके लिए भी केवल हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि SHF यानी कि गेय ऊष्मा गुणांक। ठीक, यानी कि सेंसिबल हीट कोफिशिएंट, SHF इक्वल टू सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। क्या होती है, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। ठीक है, तो इसमें क्या, ये इसमें डायग्राम्स हैं, देख लीजिए बस, केवल इसके बारे में आपको देखना नहीं है ज़्यादा। तो ये केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि SHF इक्वल टू क्या होगा, सेंसिबल हीट अपॉन टोटल हीट। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ से जो हमने फॉर्मूला निकाला वो क्या आ गया हमारा, SHF इक्वल टू H4 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H2। ठीक है, तो ये किसका आ गया हमारा, SHF का फॉर्मूला आ गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है हमारा शीतलन एवं आर्द्रीकरण। शीतलन एवं आर्द्रीकरण, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि वायु में आर्द्रता का मिश्रण बिना शुष्क बल तापमान में परिवर्तित किए आर्द्रीकरण कहलाता है। यानी कि जो आर्द्रता का मिश्रण है बिना शुष्क बल तापमान में परिवर्तित किए क्या कहलाता है, आर्द्रीकरण कहलाता है। यदि असंतृप्त वायु को पुनः प्रवाहित जल फुहार से गुजारा जाए तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा बढ़ने लगती है जबकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर घटने लगता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, शीतलन कहलाती है। क्या कहलाती है यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया कहलाती है हमारी शीतलन को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा तापमान तथा निरार्द्रीकरण। ठीक है, तो जब वायु को ठोस अवशोषक सतह या द्रवीय अवशोषक सतह फुहार द्वारा गुजारा जाए तो इस प्रकार के तापन को निरार्द्रीकरण कहते हैं, तापन एवं निरार्द्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके फिगर के बारे में। तो ये क्या है, इसका फिगर दर्शा रहा है 1 से लेके 2 का टेम्परेचर, जो इस तरीके से जो ये लाइन है ये किसको दर्शाती है, ये दर्शाती है हीटिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन को। किसको दर्शाती है, हीटिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन को। तो ये आपको कुछ लाइंस और इनके टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करना है। अब जो लास्ट इस यूनिट का टॉपिक है वो क्या है, रूम एयर कंडीशनर। क्या है, रूम एयर कंडीशनर। तो इसके बारे में तो हम सबको पता है कि रूम एयर कंडीशनर क्या होते हैं। एक कॉम्पैक्ट एयर कंडीशन है जिसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, किसी भी निर्धारित परिक्षेत्र या रूम के तापमान में कमी लाने के लिए अपने अनुसार किसका यूज़ करते हैं हम, रूम एयर कंडीशनर का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है कि एक कमरे का एयर कंडीशनिंग कॉम्पैक्ट सेल्फ एयर कंडीशनिंग इकाई है जो आमतौर पर कमरे की खिड़की या दीवार पर लगाई जाती है। यानी कि देखा होगा जो खिड़की पर लगाई जाएगी वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विंडो एसी, और जो दीवार पर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, स्प्लिट एसी। क्या कहते हैं उसको हम, स्प्लिट एसी। ठीक, तो किस पर काम करते हैं, यह काम करते हैं वाष्प संपीड़न चक्र या वेपर कंप्रेशन साइकिल पर। किस पर कार्य किया जाता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल पर। इस पर क्या होती है, बहुत सारी डिवाइसेस लगी होंगी। ठीक, रेफ्रिजरेशन डिवाइस लगी होगी, थर्मोस्टेट लगे होंगे,
ठीक है, मोटर्स वगैरह लगी होंगी, ये सारी चीज़ें इसमें लगी होगी। और मेन चीज़ क्या है इसके लिए, जो रेफ्रिजरेंट इसमें यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, R12 या R22। कौन से रेफ्रिजरेंट लगे होते हैं, R12 या R22। ठीक है, तो ये रूम एयर कंडीशनिंग के बारे में अध्ययन करना है केवल, कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से लगे होते हैं, क्या इनका प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग तो हमको सबको पता है कि रूम एयर कंडीशनिंग का प्रयोग किस लिए होगा, परिक्षेत्र के तापमान को शीतल करने के लिए, यानी कि कूल करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में क्या था, इस यूनिट में यही था। बाकी चीज़ें जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको हम आगे कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।